जी हाँ, नमस्कार। हिंदू नववर्ष संवत 2083 का उदय 19 मार्च को हो रहा है। आकाशीय ग्रह गोचरीय व्यवस्था के अनुसार इस वर्ष राजा का पद गुरु के पास रहेगा, साथ ही 2 विभाग उनको और दिए गए हैं। देखा जाए तो चंद्रमा को 3 विभाग प्राप्त हैं और जो मंत्री हैं वो मंगल, देखा जाए तो नवग्रहों के सेनापति मंगल को बनाया गया है। ऐसे में इन व्यवस्थाओं के आधार पर हमारा पूरा संवाद फल देता है, इनके फल की स्थिति के अनुसार। और जो रुद्र नामक संवत्सर है, जो कि रुद्रवीशी का 14वां वर्ष है। रुद्रवीशी अर्थात भगवान शिव की तांडव करने वाली वीशी, ये 2012 में शुरू हुई थी। आपने देखा कि 2013 में केदारनाथ, पशुपतिनाथ इत्यादि, फिर कोरोना और युद्ध आदि की स्थितियां ये लगातार बनी हुई हैं। ये रुद्रवीशी का प्रभाव है। ये अभी 5 वर्ष और आगे रहेगी, लेकिन इस वर्ष के कुछ ग्रह शुभ स्थिति में तो जा रहे हैं, लेकिन अनेक ग्रह संकट काल की ओर हैं। देखा जाए तो अन्य जो ग्रहों की स्थिति है वो चतुर्ग्रही योग का निर्माण कर रही है। एक राशि यदायंतो चत्वारः पंचखेचरा पिलवंतु महे सर्वे जलेन रुद्रेण वा। ऐसी स्थिति में ये संकट काल का वर्ष रौद्र नामक संवत्सर है। इसके बाद भी दुर्मति नामक संवत्सर शुरू होगा और दुर्मति नामक संवत्सर के उदय में भी थोड़ा सा स्थितियां अनुकूल नहीं रहेगी। अर्थात अभी वर्तमान में चल रहा जो युद्धात्मक स्थितियां हैं, जो ग्रह संकट की ओर जा रहे हैं, ये कई देशों के जो राष्ट्राध्यक्ष हैं इनको पदाच्युत कर सकती है। ग्रहणों के प्रभाव, कहते हैं एक पखवाड़े में 2 ग्रहणा, राजा मरे की सेना। तो ऐसे में पूरे विश्व में उथल पुथल जैसी स्थितियां निर्मित हो रही हैं। जिन लोगों को 7.5 का प्रभाव है पूरे वर्ष भर रहेगा। संवत की स्थिति के अनुसार, शनि की स्थिति के अनुसार कुंभ, मीन और मेष राशि को 7.5 का प्रभाव है। ये यथावत जारी रहेगा। साथ ही कन्या और धनु राशि को 2.5 शनि का प्रभाव यथावत जारी रहेगा। वर्ष में ग्रहण, ग्रहों की स्थितियां और चतुर्ग्रही पंचग्रही योग के प्रभाव से ये पूरा वर्ष संघर्ष की स्थितियां निर्मित करता है। हालांकि आगामी समय पर जो उदय मीन राशि पर ग्रहों की स्थितियां बनेंगी, उसके आधार पर भारत की प्रभाव राशि इससे अलग है। भारत की प्रभाव राशि कुंभ के स्वामी शनि अखिल ब्रह्मांड के सर्वोच्च न्यायाधीश हैं। हम अन्याय न करें, अन्याय का साथ न दें, तो निश्चित तौर पर शनि महाराज से हमको डरने की आवश्यकता नहीं है। ग्रहणों के प्रभाव से, ग्रहों के प्रभाव से, ग्रहों की युतियों के प्रभाव से अन्य खराष्टक योग भी बनेंगे। देखा जाए तो ये अग्निकारक स्थिति, चूंकि मंगल मंत्री हैं, तो निश्चित तौर पर राजा जो सामाजिकता, धर्म इत्यादि का कारक ग्रह भी है, तो इसके प्रभाव में आने पर ये अंगारक स्थितियां, युद्धात्मक स्थितियां निर्मित कर सकता है, जिससे जनधन की हानि के अतिरिक्त वन्य प्राणी और जो आर्थिक स्थितियां हैं उसकी भी हानि लगातार होगी। हम सभी को एकजुट और संभल के रहने की आवश्यकता रहेगी। रौद्र नामक संवत्सर रौद्रता देता है और ये रुद्रवीशी का 14वां संवत्सर है। अभी हमें 6 वर्ष का समय रुद्रवीशी में ही बिताना है। अन्य स्थितियों को देखा जाए तो अन्य राशि वालों के लिए ग्रहों के जो प्रभाव हैं वो शुभाशुभ दोनों पड़ रहे हैं। क्योंकि मेष राशि में चीन भी आता है, अमेरिका भी आता है, देशों की स्थिति अगर देखें तो ईरान भी आता है। तो ऐसे मेष राशि से संबंधित जो देश हैं उनके ऊपर शनि की सीधी नजर पड़ रही है। साथ ही मीन राशि से संबंधित
देशों पर तो शनि विद्यमान ही है। इन देशों को विशेष तौर पर क्षति की संभावना निर्मित हो रही है। संवत 2083 हिंदू नववर्ष आपके लिए मंगलमय हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ ज्योतिष मठ संस्थान से पंडित विनोद गौतम, नमस्कार।